यहाँ पर वधू कह रही, कन्या कह रही है कि कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ, क्या कहती कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। भूल रहे आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग के व्यवहार में है रीत प्रधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु गृहस्थी को चलाने के लिए वचनों को याद रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर ये कह रही है कन्या विनीता कुमारी कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है, कि कौन सी खाने पीने की सामग्री कहाँ पर रखी हुई है। आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे अपने घर से परिचित कराएंगे, क्योंकि घर पर कोई उपस्थित नहीं होगा। उस स्थिति में कोई मेहमान आ जाए, मैं उनका आदर सत्कार सम्मान कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि उन घरों की हालत देख लो जिस घरों में नारियां नहीं है, अतिथियों का सत्कार ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी नहीं थी, वो बेचारे किराए पर किसी शहर में रहा करता था। रात में 10 बजे करीब एक मित्र उससे पहुंच गया। बोले भैया कैसे आना हुआ? वो रात का अंधेरा ज्यादा हो गया, सोचा कि आपके यहाँ ठहर लूं, सुबह निकल जाएंगे। बोले भोजन इत्यादि? बोले हाँ भोजन कर लेंगे। बोले कितनी रोटियां खा लोगे? उसी हिसाब से बनाए। बोले 4 रोटियां तो खा ही लेंगे। बोले 4, वो भी हमारे हाथ की। आदमी सोचा पता कितनी बड़ी बड़ी बना। बोले 4 नहीं तो 3 तो खा ही लूंगा। बोले 3 वो भी मेरे हाथ की। आदमी सोचा और बड़ी बनावे। बोले 3 नहीं तो 2 तो खा ही लूंगा। बोले 2 और वो मेरे हाथ की। आदमी सोचा अब तो तुलना बड़ी करने लगा। बोले 2 नहीं तो 1 तो खा ही लूंगा। तो कहने लगा बोले का एक रोटी के हमारे हाथ गीले करवावेगा, ऐसे सोगा देखा जाएगा। अब उस घर में स्त्री होती तो कुछ ना कुछ बना करके खिला देती। तो किस लिए कहा जाता है कि गुरुकुल सूना गुरु के बिन, गुरु भी सूना ज्ञान बिना, घर है सूना नारी के बिन, और नारी सूनी संतान बिना। कहा भी आता है कि गृहिणी ग्रह उच्चते, कि घर की शोभा नारी से ही होती है। दूसरा बड़ा सुंदर वचन बताया कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले देखो सुख में तो दुनिया साथ देती है, दुख में साथ दे तब जाने। और रामायण में बताया भी गया है, रामचरितमानस में, कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियों चारी। बोले जो संकट में साथ देता है वही हमारा मित्र होता है। पत्नी भी एक मित्र के समान होती है, जो व्यक्ति के सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। बोले मित्र किसे कहती है? बोले संकट में साथ मित्र का दे, है मित्र का सच्चा धर्म यही, न्योछावर राज मुकुट कर दे, है मित्र का सच्चा कर्म यही। इसलिए आपको दोनों को साथ साथ रहना है। तीसरा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए व्यय हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले शादी से पहले तुमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु अब मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ। आप पैसे कितना कमाओगे, कितना खर्च करोगे, और उस खर्चे में से भी कुछ खर्चा माता पिता को भी देना होगा, क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया है, वो आपके ही सहारे पर हैं। इसलिए जितना भी पैसा कमाओगे वो भी आप मुझे बताओगे, कितना खर्च कर रहे हो वो भी आप मुझे बताओगे। हम तो सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना, कभी भूल कर पत्नी की तुम मत करना आप बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई, बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई, और अच्छी अच्छी बातें अपनी पत्नी को आप बताना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अगर किसी कारण आप 500 रुपया कमा के ला रहे हैं और 500 रुपया में से 50 रुपया पत्नी को दे दो, पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी, और बाद में जरूरत मिले पड़ेगी तो मिल जान तुम्हें, फिर से मिले तुम्हें दूंगा, और फिर है घर में तो रहनी है ना, तो बस हाँ खुश ही जाएगी उससे।
बड़ा चौथा वचन बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले देखो, कभी सखी सहेलियों में अपनी दोस्तानियों में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़े आऊं, कुत्ता आए बिल्ली आए किसी भोजन इत्यादि को दूध इत्यादि को जूठा कर दे और आप आए मुझे अपशब्द कहने लगे और यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लगे, तो ऐसा कर्म आपको उस समय नहीं करना है। और क्या कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि मैं बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा तुम अपमान न करना आप वहां पर आ करके, आप वहां पर आ करके। बोले एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। पांचवा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गोधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले देखिए, मेरा घर दूध दही से खाली ना रहे, इसलिए सबसे पहले मेरे पिता ने कन्यादान से पहले क्या किया था? गौदान किया। बोले जिससे कि हम भी बलिष्ठ बने और हमारी संतान भी बलिष्ठ बने। बोले जिस घर में दूध दही होता है उसे स्वर्ग की पहचान बताइए कि घर में धन हो निरोग तन हो सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी, उसे स्वर्ग कहा गया है। और बताया है छठा वचन, ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले देखिए, ऋतु के अनुसार आप मुझे कपड़े ला करके देंगे, गहने ला करके देंगे। बोले अगर ठंड शीत ऋतु है, ठंडा मौसम है, तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे, और मौसम ग्रीष्म ऋतु का है तो आप मुझे ठंडे वस्त्र ला करके देंगे। और बताया है तीर्थ हवन और दान कर्म में, बोले जितने भी तीर्थ करने जाओगे, दान करोगे, हवन करोगे, उसमें आप मेरी सहभागिता अवश्य लेंगे। और बताया है कि लोक और परलोक सुधरने का करना यो दो। सातवां वचन, जिस जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हमें इस प्रकार कमाना है धन को कि किसी प्रकार की किसी को अहित ना पहुंचे, और हमारी दुनिया में प्रसिद्धि हो, यश हो, अपयश ना हो। तो यहाँ पर ये कह रही है, दोसा तो पचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभा। बोले देखिए, ये अग्नि देवता है, ये वरुण देवता है, मैं पुरोहित हूँ, ये जितने लोग हैं ये दावत खाने नहीं आए हैं, इस बात के गवाह हैं कि आज आप इनके हाथ को ग्रहण कर रहे हैं। क्या आपको इनकी प्रतिज्ञाएं स्वीकार हैं? इनके वचन स्वीकार हैं? 3 बार बोलो। हाँ बोलो। ठीक, बहुत सुंदर।